हाय वगैरह बाद में करेंगे एंड आज हम बात करेंगे अबाउट द शो रंग रसिया। लेकिन उससे पहले आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर ऑल द लवली कमेंट्स जो आपने मेरे पिछले वीडियो पर किए हैं। मेक्स मी फील रियली लव्ड एंड जो मेरा भ्रम था कि मेरा कोई बॉन्ड नहीं है मेरी ऑडियंस से वो टूट चुका है। इसीलिए मैं इतनी पम्प्ड हूँ और आज मैं बात करूंगी एक ऐसे शो के बारे में जो मुझे रिक्वेस्ट कर रही थी ये मैम एंड मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियो जल्दी से जल्दी बनाऊंगी एंड हियर आई एम। तो ये शो 2013 में आता था और डू यू नो दैट दिस शो वाज इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर का प्ले ओथेलो। सो बेसिकली हम 2013 में शेक्सपियर का एक प्ले देख रहे थे टीवी पर जो मुझे तो नहीं पता था, एटलीस्ट तुम्हें पता था क्या? एंड इसमें हम सबकी फेवरेट सनाया ईरानी है और आशीष शर्मा है जिनको शायद आपने सिया के राम में भी देखा होगा। वो सिया के राम से तो बहुत ही पॉपुलर हो गए थे। सो दिस स्टोरी इज बेसिकली अबाउट अ विलेज गर्ल जिसको बीएसडी ऑफिसर से प्रॉब्लम है, भारत सुरक्षा दल के ऑफिसर से। उसका रीजन मैं आगे बताऊंगी। और एक लड़का है जिसको सुंदर लड़की और जो बोली बाली लड़कियां होती हैं विलेज की उनसे प्रॉब्लम है बिकॉज उसको लगता है कि वो आदमियों को अपने झांसे में फंसाती है, वो अच्छी नहीं होती। और उसको वो क्यों लगता है वो भी मैं आगे बताऊंगी। स्टोरी बहुत ही अच्छी है। टाइटल तो तुमने पढ़ ही लिया है कि क्या ही हो रहा है स्टोरी में, इसीलिए ज्यादा बकवास नहीं करते, चलिए पंचायत बिठाते हैं। ओके सो कहानी शुरू होती है बॉर्डर के पास बसी हुई दो अलग अलग दुनियाओं से। एक तरफ है चंडीगढ़ का रहने वाला रुद्र जो कि बीएसडी का एक स्ट्रिक्ट बिल्कुल बेरहम कड़क ऑफिसर है। बीएसडी मतलब भारत सुरक्षा दल। अब रुद्र के अंदर ना बचपन से ही नफरत भरी हुई है क्योंकि जब वो छोटा था तब उसकी मदर उसके फादर को छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी। स्कूल के बच्चे उसे ताना मारते थे और उसके फादर ने हमेशा उसके दिमाग में एक ही बात भर दी थी कि खूबसूरत औरतें कभी किसी की सगी नहीं होती, ना अपने बाप की, ना पति की और ना ही अपने बेटे की। तब से रुद्र ने औरतों और प्यार पर से भरोसा करना छोड़ दिया और कभी ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ा। वहीं दूसरी तरफ है बीरपुर गांव में रहने वाली पारो। अब जो ये पारो है इसका बचपन भी अच्छा नहीं था क्योंकि जब ये छोटी थी तब इसके पेरेंट्स की हत्या कर दी गई थी और गांव वालों ने उसे बताया था कि ये बीएसडी के अफसरों ने किया है। तो तब से पारो के दिमाग में बीएसडी की वर्दी पहने हर इंसान के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत पल रही है। अब पारो का जो गांव है उसका जो हेड है ठाकुर परम सिंह तेजावत, वो उसको अपना भगवान मानती है और वो खुद को गांव का सबसे बड़ा नेता और मसीहा समझता है। तो वो हर साल क्या करता था, गांव की बेटियों की शादी बॉर्डर पार करवा देता था और पारो को लगता था कि यही उनका रक्षक है। लेकिन इस मसीहे के पीछे का चेहरा बहुत खतरनाक है। ये आदमी असल में एक बेरहम आर्म स्मगलर है। ये क्या करता है कि जो शादी की प्रोसेशन जाते हैं ना, डोली बारात वगैरह, उसकी आड़ में बॉर्डर के आर पार गैर कानूनी हथियारों की स्मगलिंग करता था और गांव की मासूम लड़कियों की खरीद फरोख्त करता था। तो फिर क्या होता है, शो में शिवरात्रि चल रही होती है और पारो का जो दूध का कटोरा है उसको शिवजी का सांप छू लेता है, जिसका मतलब बेसिकली ये दिखाया है कि इस साल पारो की शादी होने वाली है। तो ये जो आदमी है तेजावत, ये पारो की शादी वरुण नाम के लड़के से तय करवा देता है। अब ये जो वरुण है ये बॉर्डर पार से आया था और तेजावत का ही आदमी था। अब पारो सपने देख रही है कि उसका राजकुमार आएगा और उसे ले जाएगा। लेकिन इस बार रुद्र जो हमारे बीएसडी मेजर हैं, हीरो हैं, उनको तेजावत की इस चाल का पता चल जाता है। शादी के बाद जब पारो की डोली बॉर्डर पार करने के लिए बढ़ती है तभी बीएसडी के जवान पूरी बारात को घेर लेते हैं। रुद्र वहां डोली पर अटैक कर देता है, फायरिंग शुरू हो जाती है। वरुण अपना असली रूप दिखाते हुए पारो को आगे कर देता है ताकि गोलियां पारो पे लगे, उस पे ना लगे। लेकिन रुद्र इतना ज्यादा शार्प शूटर है कि गोली वरुण पर ही लगती है और वो मर जाता है। जिसके बाद बारात के सारे लोग जो असल में स्मगलर्स थे वो सब मारे जाते हैं। अब इतना सब देख के पारो भी बेहोश होकर गिर पड़ती है एंड जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसका नया पति मारा जा चुका है और उसके सामने खड़ा है वही बीएसडी ऑफिसर रुद्र। और पारो को तो ये बीएसडी ऑफिसर्स बिल्कुल पसंद नहीं है और इस बार तो उन्होंने उसके पति को मार दिया, मतलब होने वाले पति को। तो अब पारो रुद्र को देखकर चिल्लाने लगती है कि तू शैतान है, तूने मेरे पति को मारा, तूने सबको मार दिया। लेकिन रुद्र तो हमारा बेरहम है, वो बिना किसी रहम के उसे पकड़ लेता है और कहता है कि वो कोई पति नहीं था, वो ट्रेटर था जो हथियार बेच रहा था और तुम मेरी इकलौती गवाह हो और तुम मेरे साथ चलोगी। तो अब तेजावत की पोल पट्टी खोलने के लिए रुद्र पारो को बीरपुर के गांव वालों के सामने ले जाता है और तेजावत को भी बुला लेता है और तेजावत से कहता है कि 17 साल से तू ये नाटक कर रहा है, 17 बेटियां बॉर्डर पार गई और एक भी वापस नहीं आई। तू बताएगा गांव वालों को कि तू उनके साथ क्या कर रहा है या मैं बताऊं? लेकिन तेजावत अति का शातिर है, बहुत सालों से कर रहा है इस काम को, तो वो एकदम इनोसेंट बनने का नाटक करता है, आंखों में आंसू ले आता है। अब ये जो गांव वाले हैं ये तेजावत के आगे मुंह भी नहीं खोल पाते थे। तो इवन जो पारो की सगी मौसी है उन्होंने तक बोल दिया था कि मैं इस लड़की को नहीं जानती, ये हमारे गाँव की है ही नहीं। बेचारी पारो वहां रो रो कर बोलती है कि मौसी प्लीज मुझे पहचान लो, मुझे इस बीएसडी वाले के पास मत छोड़ो। लेकिन मौसी उससे मुंह फेर लेती है, गाँव वाले उसे डिसोन कर देते हैं और पारुल बिल्कुल अकेले पड़ जाती है। अब जो ये पारो है इसकी जान को तेजावत के गुंडों से खतरा है बिकॉज पारो ये जो तेजावत को जेल भेज सकती है बिकॉज वो मौका वारदात पे थी, उसने टेस्टिमनी दे दी तो बस काम हो गया। तो रुद्र पारो को सेफ
रखने के लिए बीएसडी हेडक्वार्टर्स और अपने चंडीगढ़ वाले रानावत मेंशन ले आता है और खबर फैला देता है कि पारो तो मर गई, ताकि तेजावत को भी यही लगे। अब होता क्या है कि ये जो पारो है ये रुद्र की हवेली में कैसे गई है, ये गई है दुल्हन के जोड़े में। तो जैसे ही ये वहां एंटर करती है, सबसे पहले उसे देखती है रुद्र की चाची जिसका नाम है मोहिनी, जो बेहद लालची और चालाक औरत है। तो वो दुल्हन के जोड़े में उसको देखकर चिल्लाने लगती है, क्योंकि वो चाहती है कि उसको हवेली मिल जाए, उसको प्रॉपर्टी मिल जाए, और ये तो कंपटीटर आ गया। तो वो पारो के कैरेक्टर पे सवाल उठाने लगती है कि ये कौन लड़की ले आया है मेरा भतीजा। अब मैंने बताया था ना कि रुद्र के फादर को रुद्र की मदर उसके बचपन में ही छोड़ के भाग गई थी, वो करंटली व्हील चेयर पर है, लेकिन फिर भी पारो की इज्जत बचाने के लिए और मोहिनी का मुंह बंद करवाने के लिए सबके सामने झूठ बोल देते हैं कि ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, ये पार्वती है, रुद्र की होने वाली पत्नी। एंड ये सुनकर हवेली के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, इवन रुद्र हैरान हो जाता है। हैरान क्या हो जाता है, आग बबूला हो जाता है। लेकिन उसके फादर उसे समझाते हैं कि अगर उसे फियोंसे नहीं बताया तो गांव और मोहल्ले वाले इस लड़की को जीने नहीं देंगे। अब रुद्र को पता है कि उसकी चाची बहुत लालची है, तो वो क्या करता है, लालची लालची साइड की फैमिली को एक साइड कर देता है और उसको जो जो लोग पसंद है और जो जो अच्छे लोग हैं उनको अपने साइड पे ले लेता है बाय टाइंग अ रोप। मतलब वो क्या करता है, हवेली के बीच में एक मोटी सी रस्सी बांधता है और हवेली को 2 हिस्सों में बांट देता है और बोलता है कि ये साइड मेजर रुद्र प्रताप रानावत का है, अगर किसी ने भी रस्सी को पार करने की कोशिश वगैरह की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मोहिनी चाची तो इतनी आसानी से मानने वाली है नहीं, वो कहती है कि मैं तो भाई पंचायत बुलाऊंगी, क्योंकि तुम बिना शादी किए ऐसे किसी लड़की के साथ हवेली में नहीं रह सकते हो। तो वो उसको चैन से जीने नहीं देती, रोज रोज उसको उकसाती है, पंचायत की धमकी देती है, एंड फाइनली एक दिन तो गुंडे बुला लेती है, इवन पंचायत बुला लेती है पारो को घर से निकालने के लिए। जिसके बाद रुद्र को इतना गुस्सा आता है कि वो पारो का हाथ पकड़कर उसे मंडप पर खींच कर ले जाता है और उसके साथ फेरे लेने लगता है। मतलब पारो रो रही होती है कि भाई मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, छोड़ दो मुझे मेजर। और उसको क्या नहीं करनी, रुद्र को भी नहीं करनी, उसे भी तो खूबसूरत लड़कियों से प्रॉब्लम है। लेकिन उसकी चाची ने उसको इतना इरिटेट कर दिया है, जीना मुश्किल कर दिया है, वो पारो को भी छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो तो एक एसेट है। तो दोनों को ही शादी नहीं करनी, लेकिन फिर भी रुद्र गुस्से में उसके साथ फेरे ले रहा होता है और हर फेरे के साथ एक नफरत भरा वादा कर रहा होता है। वचन सुनोगे क्या क्या लिए थे उसने? तो पहले फेरे पे वचन लिया था कि तुम मुझसे कभी प्यार या अपनेपन की उम्मीद नहीं करोगी। दूसरा था मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगा। तीसरा था मैं तुम्हारी जिंदगी के हर दिन को एक श्राप बना दूंगा। फोर्थ था कि तुम्हारी चीखें कोई नहीं सुनेगा। फिफ्थ था तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए सिर्फ एक सबक रहेगी। सिक्स था मेरी जिद तेरी हर खुशी को खत्म कर देगी। सेवन था मैं तुझे कभी खुश नहीं होने दूंगा। एट था मेरी नफरत हमेशा तेरे साथ रहेगी। जिसके बाद वो एकदम सिंदूर भर देता है उसकी मांग में, मंगलसूत्र पहना देता है और पारो एकदम बिखर जाती है। उसके लिए तो ये शादी कोई रिश्ता नहीं है, एक सजा है। अब होता क्या है कि तेजावत के जो गुंडे हैं वो हवेली पहुंच जाते हैं और वो हवेली पर नजर रखने लगते हैं और वो सुमेर से हाथ मिला लेते हैं। सुमेर कौन है? सुमेर है मोहिनी का बेटा, वही चाची। और ये जो बेटा है ये भी लालची है। तो अब ये लोग पारो को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता क्या है, गलती से वो मैथिली को किडनैप कर लेते हैं। मैथिली कौन है? मैथिली है रुद्र के बड़े भाई की वाइफ। अब पारो जो है वो अपनी जेठानी से प्यार करती है, तो जब उसको पता चलता है कि उसकी प्यारी भाभी खतरे में है तो पारो तेजावत के अड्डे तक पहुंच जाती है और मैथिली को छुड़ाकर खुद को तेजावत के हवाले कर देती है। तो वहां तेजावत पारो को बांध देता है और फिर पटपट पटपट अपनी सच्चाई भी बोलने लगता है उसको कि कैसे वो हथियारों का व्यापारी है, जो भी शादियां होती थी वो कोई शादियां असली नहीं थी, उसमें हथियारों की स्मगलिंग हो रही थी और गांव की लड़कियों को वो बॉर्डर पार बेच रहा था। एक्चुअली में जो उसका होने वाला दूल्हा था वरुण, वो एक स्मगलर था जो उसको बॉर्डर पार बेचने वाला था। अब यहाँ तक तो ठीक था। इसके बाद वो उससे कहता है कि इतनी बड़ी चीज जिससे पारो का दिमाग हिल जाता है कि उसके जो मदर फादर को बीएसडी वालों ने मारा था ना, वो एक्चुअली बीएसडी वाले थे ही नहीं, वो इस तेजावत के ही आदमी थे। बीएसडी की वर्दी पहन रखी थी सिर्फ उन्होंने। बताओ, इस तेजावत को वो अपना भगवान मानती थी और जिस रुद्र को वो शैतान समझ रही है वो उसका प्रोटेक्टर है। तो अब जब पारो की आंखें खुल जाती हैं तो वो अपनी रस्सी भी खोल देती है, पास में रखी लाल मिर्च का पाउडर उठाती है और तेजस्वी की आंख में फेंक देती है। ओखली की जो मूसल होती है उससे तेजावत पर वार करती है और वहां से भाग जाती है। जिसके बाद रुद्र अपनी जीप के साथ वहां पहुंचता है और पारो भागते भागते रुद्र को गले लगा लेती है और रो रो कर उसको बताती है कि उसने उसको कितना गलत समझा और उससे माफी मांगती है और बताती है कि ये तेजावत कितना बड़ा शैतान है, उसी ने उसके पेरेंट्स को मारा है और तुमने मुझे बचाया है। तो अब पारो की नफरत रुद्र के लिए बिल्कुल खत्म हो जाती है और उस पर उसको ट्रस्ट होने लगता है और प्यार भी हो जाता है। अब तेजावत के एक्सपोज होने के बाद भी हवेली में तो मुश्किलें कम नहीं हुई। मोहिनी चाची और उसके बेटे ने एक और चाल चली, उन्होंने रुद्र के पापा के कमरे में आग लगा दी ताकि सारा इल्जाम पारो पर आ जाए। एंड इस आग में वो बुरी तरह जल जाते हैं और धुआं उनके फेफड़ों में चले जाता है, जिसकी वजह से वो कोमा में चले जाते हैं। एंड डॉक्टर बोलते हैं कि अगर अगले 12 घंटों में इन्हें होश नहीं आया तो ये कभी होश में नहीं आएंगे या इनकी डेथ ही हो जाएगी। एंड पारो ये सुनकर बिल्कुल टूट जाती है। तो वो क्या करती है कि वो नंगे पैर महादेव जी के मंदिर भागती है। मंदिर में वो एक पैर पर खड़ी होकर महादेव के सामने मन्नत मांगती है कि जिस दिन अंकल ठीक हो जाएंगे और रुद्र की जिंदगी की सारी मुश्किलें खत्म
हो जाएंगी वो रुद्र को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी और अपना रिश्ता भी तोड़ देगी। एंड गेस व्हाट, पारो की मन्नत पूरी हो जाती है। रुद्र के पापा को होश आ जाता है और सबसे पहला नाम वो पारो का ही लेते हैं। लेकिन पारो तो अपनी मन्नत के मुताबिक दिल पर पत्थर रखकर अपना सामान पैक करके चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है ट्रेन पकड़ने के लिए। एंड रुद्र को जब ये पता चलता है कि पारो हवेली छोड़कर जा चुकी है तो उसका दिल बैठ जाता है। तो वो जाता है स्टेशन की तरफ देखने की कहीं वहां तो नहीं गई, और ट्रेन चलने ही वाली होती है कि रुद्र को पारो दिख जाती है। तो रुद्र चिल्लाता है, पारो को रोकता है, और जैसी पारो को रुद्र दिखता है वो उतर जाती है ट्रेन से, उसे बताती है कि उसने मन्नत मांगी थी, उसको जाना पड़ेगा। एंड रुद्र ये बात सुनकर क्या करता है, वो रेलवे ट्रैक्स के बीच में जाके खड़ा हो जाता है। एंड देन ट्रेन सामने से आ रही होती है, पारो बोलती है हट जाओ वहां से, क्या कर रहे हो। एंड वो बोलता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से हट जाऊं तो मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। एंड वो कन्फेस कर देता है कि वो उससे प्यार करता है। देन ट्रेन उसके बहुत पास आने वाली होती है तो पारो एकदम से ट्रैक्स पर जाकर उसको बचा लेती है, दोनों गिर पड़ते हैं और दोनों गले लग जाते हैं, और पारो उसकी बात मान लेती है कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। देन वो दोनों खुशी खुशी हवेली वापस आते हैं। वो दोनों फुली एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके हैं। इवन रुद्र को पता चल चुका है कि उसकी जो मदर है उन्होंने उसके फादर को एक्चुअली इसलिए छोड़ा था बिकॉज वो उसके साथ मारपीट करते थे। बेसिकली एक साइड ट्रैक है, उसकी जो मदर है ना माला, वो उसके फादर को छोड़कर इसलिए गई थी बिकॉज वो तंग आ गई थी रोज रोज का शराब पीना, उन्हें परेशान करना इस सब से। एंड उसने जाकर तेजावत से शादी कर ली थी। जी, वो तेजावत की वाइफ बन गई थी। एंड जब तेजावत को पता चला कि उसका और रुद्र का क्या कनेक्शन है तो उसने रुद्र की मदर को परेशान करना शुरू कर दिया। एंड जब पारो को ये बात पता चली तो वो उसको कैसे भी छुड़ाकर अपने घर में ले आई, रुद्र के घर में। रुद्र भड़क गया कि तुम उस औरत को यहाँ क्यों लाई हो जिसने मेरे बचपन में मुझे छोड़ दिया था करके। उसके बाद उसके फादर एक्सेप्ट करते हैं कि ये सब उनका किया धरा था, और उन्होंने रुद्र के दिमाग में ये सब जो भर रखा था वो इसलिए भर रखा था बिकॉज उनकी ईगो हर्ट हो गई थी कि वो उसे छोड़ के कैसे जा सकती है। तो ये थी कहानी। एंड ये सब सुन के रुद्र की आंखें खुल जाती हैं, तो अब वो अपनी मदर को भी माफ कर देता है। लेकिन इन खुशियों के बीच एक नया शैतान हवेली में घुस जाता है, वरुण का भाई शांतनु कुमार। याद है ना, वही स्मगलर जो शादी करने वाला था पारो से। वो क्या करता है, बदला लेने के लिए बीएसडी में सिक्योरिटी गार्ड बनकर घुस जाता है और रानावत फैमिली में आ जाता है। जिसके बाद वो ऑब्वियसली घर के सभी लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, इवन पारो पर एसिड अटैक करवाने की कोशिश करता है, लेकिन रुद्र हर बार पारो को बचा लेता है। जिसके बाद रुद्र शांतनु को पुलिस के हवाले कर देता है। देन पारो प्रेग्नेंट हो जाती है और एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम ये लोग रखते हैं ध्रुव। अब जो शांतनु है वो अपना बदला लेने के लिए बिल्कुल पागल हो चुका है, तो वो जेल से भाग जाता है। वो पारो और उसके बच्चे पर अटैक करने की कोशिश करता है और इस बार वो कामयाब हो जाता है। वो पारो को मार देता है और रुद्र वहां पहुंचता है तो रुद्र गुस्से में आकर शांतनु को मार देता है। फिर आता है 7 साल का लीप, जिसके बाद ध्रुव 7 साल का हो चुका है। रुद्र ने बीएसडी छोड़ दिया है एंड उसका जो नया असाइनमेंट है वो है मायरा मेहरा का बॉडीगार्ड बनना। और ये मायरा पता है कौन है? मायरा वो लड़की है जो बिल्कुल हूबहू पारो जैसी दिखती है, लेकिन वो एक एनआरआई है और यूएस से आई है। और वो यूएस से इसलिए आई है ताकि वो रोहित सहगल नाम के एक आदमी से अपनी शादी कर सके और उसका वेन्यू चुन सके। तो रुद्र उससे दूर रहने की कोशिश करता है, अपना काम ईमानदारी से करने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में बहुत गुस्से में भी रहता है पूरे टाइम। फिर एक पॉइंट आता है जब मायरा को रुद्र के घर में रहना पड़ता है एंड मायरा ना चाहते हुए भी रुद्र से प्यार में पड़ जाती है। लेटर मायरा को कुछ लोग किडनैप करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो रुद्र उसे बचाता है एज बॉडीगार्ड एंड उसे याद आता है कि कैसे वो पार्वती को नहीं बचा पाया था अपनी। देन वो फाइनली उसको बता देता है कि कैसे उसकी शक्ल उसकी वाइफ से मिलती है और इस बात से वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, जिसे सुनकर मायरा का दिल टूट जाता है और वो डिसाइड करती है कि वो रुद्र की जिंदगी से दूर चली जाएगी। लेकिन उसका फियोंसे आ जाता है जिसको देखकर रुद्र को जेलसी होने लगती है और धीरे धीरे मायरा ऐसी चीजें करती है जिससे रुद्र के दिल में उसके लिए जगह बनने लगती है, क्योंकि वो अच्छी है। लेकिन वो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि उसको मायरा से प्यार हो गया है। तो उसके सपने में पारो आती है और उसे बताती है कि उसको आगे बढ़ना चाहिए जिंदगी में, खुश रहना सीखना चाहिए, अपने अतीत से निकलकर अपने फ्यूचर को चुनना चाहिए। एंड उसे यकीन वगैरह दिलाती है कि उसने ही मायरा को भेजा है ध्रुव के लिए, उसके पापा के लिए। तो फाइनली एक दिन शराब के नशे में रुद्र मायरा से अपने प्यार का इजहार कर देता है, बट मायरा अभी अपनी फीलिंग्स को लेके कंफ्यूज्ड है कि वो उससे प्यार करता है कि उसका चेहरा पारो से मिलता है इसलिए उससे प्यार करता है। एंड टू टॉप इट ऑल वो नशे में है तो उसकी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो वो लॉजिकल फैसला लेती है और वो डिसाइड करती है कि वो रोहित से ही शादी करेगी, वो इसीलिए आई थी यूएस से वापस। फिर रुद्र जो है वो मायरा को एक लेटर लिखता है और उसको बोलता है कि वो उसकी शादी में नहीं आ पाएगा, वो ये सब नहीं देख पाएगा, उसे माफ कर दो भाई। उधर जो मायरा है वो रोहित को एक वीडियो भेजती है जिसमें वो रुद्र के लिए अपने प्यार को एक्सप्लेन करती है, जिसे रोहित समझ जाता है और उसे बोलता है कि उसको अपने प्यार को अपनाना चाहिए और अपने प्यार के पास जाना चाहिए। जिसके बाद ऑब्वियसली रुद्र और मायरा एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। सोचो, रुद्र दोबारा से उसी लड़की से अपने प्यार का इजहार कर देता है जिसकी सुंदरता उसे पसंद नहीं थी। वैसे आई मस्ट से दैट सनाया रानी इज लुकिंग गॉर्जियस इन दिस शो। वैसे भी लगती है, मतलब वैसे तुमने मेरा इस प्यार को क्या नाम दूं वाला वीडियो देखा है? उसमें सनाया रानी का लुक बिल्कुल डिफरेंट है
है, बट उसमें भी काफी क्यूट लग रही है। एंड वो शो तो इज लाइक वॉटपैड बिफोर पीपल न्यू व्हाट वॉटपैड इज। इट इज अ प्रॉपर वॉटपैड रोमांस। आई रिमेम्बर जो लोग उस शो को उस टाइम पर देखते थे वो कितना अडिक्टेड हो गए थे इस प्यार को क्या नाम दूं देखने से। मैं तो स्कूल में थी, रोज स्कूल में बातें होती थी, आज के एपिसोड में क्या हुआ, आज के एपिसोड में क्या हुआ। तो अगर तुमको जरा भी रोमांस पसंद है, देन मैंने वीडियो बनाया है इस प्यार को क्या नाम दूं पर, स्क्रीन पे लगा रही हूँ, अगर इंटरेस्ट हो तो चला के देख लेना।